भक्तों, मकर संक्रांति पर पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ भाग्य होगा। आपका 7वें आसमान पर होगा। जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है उसे बिन पूजा पाठ के ही सारा फल प्राप्त हो जाता है, हासिल हो जाता है। दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप जलाए, बिना धूप दिखाएं, बिना आरती करें, मात्र मकर संक्रांति पर इस पेड़ की जड़ गले में धारण कर लेना, आपकी नया पार हो जाएगी। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ अति प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, यह जड़ नहीं, साक्षात माता लक्ष्मी जी के चरण हैं। भगवान सूर्य देव का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आप इन 3 दिनों के अंदर आज की इस वीडियो में बताए अनुसार इस पौधे की जड़ को धारण कर लेंगे तो माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य देव जी की कृपा से पूरे साल आपके जीवन में धन का आगमन बना रहेगा। करियर कारोबार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आगमन के कई रास्ते खुल जाएंगे। और एक बार अगर माता लक्ष्मी जी किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद दे दें तो फिर उस व्यक्ति को करोड़पति बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई तरह के पौराणिक मान्यता को महत्व दिया गया है। इनमें कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही हर परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधे की न सिर्फ लोग पूजा करते हैं बल्कि औषधि के रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई तरह के पेड़ पौधों का उल्लेख है। जैसे कि पीपल का वृक्ष है, तुलसी का पौधा है। इसका बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं। हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? भाट सावित्री जो व्रत रखते हैं, जो माता बहनें हैं, वह पीपल की पूजा क्यों करते हैं? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसे दिव्य अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर कुछ समय में यानी बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं वास्तु डिवाइन चैनल के अनुसार इस वीडियो में उन चमत्कारी जड़ों के बारे में बताऊंगा। देखिए दोस्तों, यह जो मकर संक्रांति का समय होता है, माता लक्ष्मी जी और भगवान सूर्य देव की कृपा प्राप्त करने का, इनसे आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा समय माना गया है। जो व्यक्ति रिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, रिद्धि सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, शुभ लाभ को प्राप्त करना चाहते हैं, धन धान्य की कामना हो या धन धान्य से समृद्ध होना चाहते हैं, आरोग्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, वही अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से दुर्भाग्य दूर हो जाए, कीर्ति की प्राप्ति हो, शांति की प्राप्ति हो, आपको मानसान की प्राप्ति हो, तो आप एकदम सही वीडियो में आए हैं। दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। द वास्तु डिवाइन चैनल में आपको समस्त जानकारी मिलेगी। आज मैं आप लोगों को मकर संक्रांति के समय में धारण किए जाने वाली उन 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं वह सभी लाभ आपको मिलेंगे। दोस्तों, पेड़ पौधों में बहुत ही ज्यादा चमत्कारिक शक्तियां होती हैं। आप मानो या ना मानो, हमने जीवन काल में कई बार औषधि का प्रयोग करके बहुत सारे साधक की बीमारी को भी ठीक करा है और बहुत सारे पेड़ पौधों का प्रयोग करके कई लोगों की समस्या को, जटिल से जटिल समस्या को हमने चुटकियों में समाप्त करवाया है। तो जो पेड़ पौधे होते हैं, कहीं ना कहीं धार्मिक दृष्टि से ले लीजिए, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से ले लीजिए, हमें लाभ पहुंचाने का ही काम करते हैं। सबसे पहले तो आपको मकर संक्रांति के इन 2 दिनों में इस पेड़ पौधे की जड़ को ले आना है। अगर किसी भी दिन इस वीडियो को देख रहे हैं, मकर संक्रांति के दिन इस अस्थमा की जड़ ला करके आप जो है अपने घर में पूजन करके धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर मकर संक्रांति के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं तो फिर बेहद उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, महंगे रत्न पहनने की बजाय अगर आप जो है इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं तो उससे अच्छा आपको परिणाम मिलेगा। कहीं ना कहीं रत्नों में मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं,
लेकिन पेड़ पौधों से आपको कोई बेवकूफ नहीं बनाएगा, इसकी जड़ से, क्योंकि स्वयं आप इसे जो है अस्थमा की जड़ अपने हाथों से उखाड़ करके लाएंगे और इसे स्वयं धारण करेंगे। तो मैं आप लोगों को मकर संक्रांति के समय में लाए जाने वाले पेड़ पौधों की जड़ के बारे में बता रहा हूं, जिसे आप जो है ला करके धारण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना। भक्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है? इसे देव प्रतिमा की तरह इसकी पूजा करनी होती है, जैसे माता लक्ष्मी तथा भगवान सूर्यदेव की पूजा करते हैं। ठीक उसी प्रकार इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और मकर संक्रांति की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके पहनना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि जैसे चांदी का ताबीज जो है आप ले सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। जो तांबे के ताबीज आते हैं उसमें आप जो है धारण करके जो है डाल करके धारण कर सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि कौन सी चीज को हमें दिवाली के समय में कौन सी जड़ को ला करके धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए। दोस्तों, 5 जड़ों के बारे में बता रहा हूं। जानकारी बताने से पहले वास्तु डिवाइन के आप सभी दर्शकों से गुजारिश करता है, वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हां दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिए। राशि अनुसार किए जाने वाले उपाय को तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई करके बता देंगे। दोस्तों, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपको चमेली की जड़ लाना चाहिए। चमेली की जड़ के फायदे बताना चाहूंगा। दोस्तों, चमेली की जड़ में दया शक्तियां समाहित रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा चमेली का जो तेल है हनुमान जी महाराज को समर्पित होता है। इसमें प्रभु हनुमान जी महाराज की दिव्य द शक्तियां रहती हैं। जो लोग माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, जो लोग सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, जो व्यक्ति आरोग्य रहना चाहते हैं, भगवान धन्वंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति चमेली को जो जड़ होती है इसे मकर संक्रांति के दिन अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है इसे मकर संक्रांति के पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है। अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम 1 दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है। आपको मकर संक्रांति के दिन इसे चांदी के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे दया शक्ति की प्राप्ति होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है, भगवान सूर्यदेव सदैव आपको धनवान बना देते हैं, आप हमेशा निरोग रहते हैं। वास्तु डिवाइन आपको यह भरोसा दिलाता है। मात्र यह जड़ धारण करने से डर, भय, चिंता, दोष का कारण, किसी दुश्मनी का डर, बीमारी का डर कभी नहीं सताएगा। दोस्तों, वास्तु डिवाइन में दूसरे क्रम में आता है अस्थमा नाम का पौधा। इसे कई जगह पर चिड़चिड़ा के नाम से जानते हैं। कई लोग इसे अपमार्ग बोलते हैं। अब इसे अपमार्ग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, ये सीधे नहीं रहते। आप में से अधिकतर जितने भी लोग हैं बीज देखे होंगे फल के, वह सीधे तरफ होते हैं, लेकिन यह उल्टे होते हैं, इसलिए इसे अपामार्ग कहते हैं, यानी यह दुनिया से उल्टा चलता है। तो साधना करने वाले जो संत महात्मा रहते हैं हिमालय में अधिकतर हमने देखे हैं। ऐसे लोग अपामार्ग के बीज की खीर बना करके खाते हैं, लंबे समय फिर साधना करते हैं। इन्हें खाने के बाद भूख है, प्यास है या फिर एक प्रकार की शौच क्रिया नहीं सताती, तो इसे कब पहनना चाहिए और कैसे धारण करना चाहिए? तो मकर संक्रांति की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह शत्रु का नाश करता है। और एक खास बात, जो लोग जैसे वशीकरण प्राप्त करना चाहते हैं कि सभी लोग उन्हें देख करके सम्मोहित हो जाएं, उनके चेहरे से नजर ना हटाएं, उन्हीं की बात माने, तो ऐसे व्यक्ति जो अस्थमा है इसकी जड़ जरूर धारण करें। इसकी जड़ धारण करने के बाद हर तरह से उन्नति होती है, बंद किस्मत के ताले खुलते हैं, और यह बात आपको वास्तु डिवाइन चैनल लिखकर दे सकता है। दोस्तों, आप जहां भी जाइए लोग आपको देख करके आकर्षित होंगे, आपके वशीभूत हो जाएंगे, तो यह अवश्य धारण करें।
इसे पहनने के बाद जो नवग्रह की पीड़ा होती है, नवग्रह में से किसी भी प्रकार के जो ग्रह हैं आपको गलत परिणाम दे रहे हैं, गलत फल दे रहे हैं, तो गलत फल देना बंद कर देते हैं, स्थिर हो जाते हैं। वास्तु डिवाइन चैनल सटीक और सही मार्ग पर चलने वाले उपाय और धर्मशास्त्रों में प्रमाणित उपाय बताता है। हमारा चैनल किसी के साथ छल कपट ईर्ष्या भाव नहीं रखता, एक भरोसेमंद और सटीक जानकारी के साथ लिखित आधार पर है। दोस्तों, वास्तु डिवाइन चैनल के अनुसार तीसरे नंबर पर आती है बरगद की जटा। अब पिछले वाली वीडियो में बरगद की जटा के बारे में भी एक वीडियो बनाया हूं। यह बंद किस्मत के ताले को खोलती है। बरगद की जो जटा है आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत ही ज्यादा पवित्र है और हमारे हिंदू धर्म में बरगद को देवतुल्य वृक्ष माना जाता है। देवतुल्य वृक्ष क्यों कहा जाता है? क्योंकि वट सावित्री के दिन आपने जरूर देखा होगा इनकी पूजा होती है। जो बरगद है ये देव वृक्ष कहे गए हैं। इनमें समस्त देवी देवताओं की शक्ति समाहित होती है, बसी हुई होती है। जो बरगद वृक्ष है इसमें पितृ का भी वास होता है। बरगद का वृक्ष भगवान भोलेनाथ का स्वरूप कहा गया है। तो अगर बंद किस्मत के ताले खोलना चाहते हैं, अपनी अध्यात्म उन्नति करना चाहते हो, तो मकर संक्रांति की रात में पूजा करने के बाद बरगद की जें अवश्य धारण करना। बरगद की जटा धारण करने के बाद आपको 10 से 15 चमत्कारिक फायदे मिलते हैं, जो कि मैं वीडियो में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूं। वह वीडियो जाकर के आप देख सकते हैं। वास्तु डिवाइन चैनल कभी किसी के साथ धोखा नहीं करता। दोस्तों, चौथे नंबर पर जो जड़ी आती है वह है सफेद मदार की जड़। अब सफेद मदार की जड़ क्यों धारण करनी चाहिए? क्योंकि जो मदार है सफेद कलर की, यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कही गई है। और मैं हर दिन वीडियो में बोलता हूं और आज भी बता रहा हूं, जो 11 वर्ष पुरानी सफेद मदार की जड़ होती है, यह भगवान गणेश की सूंड की आकृति ले लेती है। आपने कई मंदिरों में देखा होगा मदार के गणेश जी बनाए जाते हैं। मदार के जो गणेश जी हैं इन्हें बहुत ही ज्यादा फल कार्य कहा गया है। यह तत्काल अपना फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ के स्वामी कहे गए हैं। दिवाली पर भगवान गणेश की यदि पूजा ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इनकी पूजा के बगैर समस्त संसार हिल सकता है। प्रथम पूज्य देव गणेश जी अगर जिस व्यक्ति की उंगली थाम लें तो उसको विजय होने से, करोड़पति होने से, धनोधनवान बनने से, जो कठोर तपस्या करने के बाद फल मिलता है, मात्र उनकी सेवा करने से, उनकी उंगली थमने से प्राप्त हो जाता है। इन्हें विघ्नहर्ता ऐसे ही नहीं बोला जाता है। यह समस्त संसार के पीड़ाओं को हरने वाले हैं। मकर संक्रांति की रात भगवान श्री गणेश की पूजा तथा माता लक्ष्मी जी की पूजा बहुत ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ चमत्कारिक रूप से विशेष शुभ कार्य फलकारी और धनोधनवान बनने वाली कल्याणकारी मानी जाती है। तो अगर आप रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ धन वैभव प्राप्त करना चाहते हैं तो मदार की जड़ इस दिन या पहले से ही ले आना। इसकी 3 दिन तक पूजा कर देना। इसके बाद मकर संक्रांति से पहले पहले या मकर संक्रांति पर धारण कर सकते हैं, पहन सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। जो मदार है यह भगवान गणेश जी के स्वरूप कह गए हैं और मदार धारण करने के बाद नवग्रह की जो पीड़ा होती है समाप्त हो जाती है। गरीबी, दुख, दर्द, बीमारियां या जिनके जीवन में दुखों का पहाड़ है और वह लोग चुप छुप कर रोते रहते हैं, परेशानियों के कारण दुखी हो गए हैं। दोस्तों, खासकर जो बुध ग्रह आपको गलत परिणाम दे रहे हैं तो गलत परिणाम देना बंद कर देते हैं। वास्तु डिवाइन चैनल आपको भरोसे के साथ धर्म ग्रंथों शास्त्रों पर आधारित उपाय देता है, तो आपकी तमाम परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि इस दिन भगवान श्री गणेश की शक्तियां जागृत अवस्था में आ जाती हैं। भगवान गणेश साक्षात मकर संक्रांति पर माता लक्ष्मी जी के साथ में धरती पर पधारते हैं। भगवान मकर संक्रांति भी धरती पर पधारते हैं, क्योंकि भक्तों की सच्चे हृदय से निकली पुकार, आराधना, पूजा, भक्ति इन्हें साक्षात धरती पर खींच लाती है। दोस्तों, वास्तु डिवाइन चैनल की इस वीडियो में अंतिम जड़ है अपराजिता। अपराजिता क्यों धारण करना चाहिए? तो दोस्तों, जो अपराजिता है इसके पुष्प माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय हैं। अपराजिता के पुष्प माता लक्ष्मी जी को बहुत ही ज्यादा प्रिय है
और अधिकतर लक्ष्मी पूजा में मकर संक्रांति में अगर आप माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, चाह कर भी माता लक्ष्मी आपके द्वारा पर नहीं आ रही हैं, परेशान हो चुके हैं, जिसके कारण आपकी जो दैनिक स्थिति है खराब हो चुकी है, तो अपराजिता नाम का जो पौधा है, इनकी जड़ मकर संक्रांति की रात में धारण करें। इसे आप चांदी के ताबीज में धारण करने के बाद फिर लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होनी शुरू हो जाती है। बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं। नौकरी चाहिए तो नौकरी की प्राप्ति हो जाएगी। दोस्तों, यानी कि बंद किस्मत के ताले को खोलने का काम करता है। आपकी आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। मानो या ना मानो, धर्म अपनी जगह है, जड़ी बूटी की शक्तियां अपनी जगह, आप माने या ना माने। दोस्तों, मकर संक्रांति के इस पावन अवसर पर कौन कौन माता लक्ष्मी को अपने घर पर बुलाना चाहता है, तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें। माता लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है। हमारे घर में माता रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, चाहे मर जाना, लेकिन मकर संक्रांति की पूजा ये 3 औरतें भूल से भी मत करना। इसके साथ ही जानेंगे माता लक्ष्मी जी को ये 3 चीजें कभी मत चढ़ाना मकर संक्रांति पर। ऐसी पूजा भूलकर भी मत करना, लगता है घोर पाप, घर हो जाता है बर्बाद। ऐसे घर में माता लक्ष्मी जी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। दोस्तों, माना जाता है मकर संक्रांति पर यह 3 चीज माता लक्ष्मी को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इनसे घोर पाप लगता है, इससे माता रानी रुष्ट हो जाती है। माता लक्ष्मी जी ऐसी पूजा में कभी शामिल नहीं होती। दोस्तों, गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि मकर संक्रांति के पर्व पर या किसी भी धार्मिक त्योहार में कर्ज लेकर मकर संक्रांति का पर्व नहीं मनाना चाहिए। जो व्यक्ति कर्ज लेकर दीपावली का पर्व मनाता है, उसके घर में हमेशा कर्ज का वास हो जाता है। वह व्यक्ति माता रानी की कृपा से वंचित हो जाता है। भले ही आपके पास कम धन हो, परंतु सच्चे दिल से माता रानी की भक्ति करें। माता रानी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। इसीलिए कर्ज लेकर देवी देवताओं की पूजा नहीं की जाती, जो कि इस बात को शनि महाराज ने भी कई बार दोहराया है। इसीलिए पूजा पाठ त्योहार में कर्ज ना लें। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप धार्मिक कार्य को टाल सकते हैं, या जितना आपके पास धन है उससे त्योहार मना सकते हो। दोस्तों, जब आप माता लक्ष्मी जी गणेश जी की मूर्ति लेकर आए तो हमेशा याद रखें, उनके साथ सरस्वती माता की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। मूर्ति बाजार से खरीदते समय ध्यान से देख लें, क्योंकि टूटी हुई तथा चटकी मूर्ति नहीं होनी चाहिए। खंडित मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है। मकर संक्रांति पर पूजा की चौकी लाल कपड़े से बिछाना चाहिए। सफेद कपड़ा तथा काला कपड़ा या नीला कपड़ा नहीं बिछाना चाहिए। लाल रंग सर्वश्रेष्ठ और माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। दोस्तों, माता लक्ष्मी की पूजा में हरा वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय आपको जटा वाला नारियल चढ़ाना चाहिए, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि नारियल माता लक्ष्मी जी का प्रतीक है। मकर संक्रांति पर नारियल घर में अवश्य लाना चाहिए। इससे साक्षात माता लक्ष्मी जी का आगमन होता है। माता रानी को फलों में नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे घोर पाप लगता है, नाशपाती यानी नाश करने वाला। इसीलिए ऐसे शुभ समय पर नाशपाती नहीं चढ़ाना चाहिए। माता रानी की पूजन में अक्षत यानी चावल का बहुत महत्व माना गया है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर